नमस्कार, आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र, एक ऐसा चैनल जहां हम डिफेंस से जुड़ी सभी जानकारियां बेहद सरल भाषा में डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के बेहतरीन जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की डिजाइन और उनकी टेक्नोलॉजी की। जेट ट्रेनर्स यानी वो एयरक्राफ्ट जो नए पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो बाद में लड़ाकू विमानों को उड़ा सके। आज हम बोइंग T7 रेड हॉक, मची M345, HAL का HJT-36 सितारा, डसॉल्ट डॉनियर अल्फा जेट और BAE सिस्टम हॉक जैसे बेहतरीन जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तुलना करेंगे और जानेंगे कि कौन सा डिजाइन किन परिस्थितियों के लिए बेस्ट है। तो आओ दोस्तों समझते हैं फटाफट। जेट ट्रेनर्स का मुख्य उद्देश्य नए पायलट्स को जटिल फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग देना होता है। इनका डिजाइन ऐसा बनाया जाता है कि वो सिंपल, सेफ और एफिशिएंट हो। हर देश की एयरफोर्स के पास अपने जेट ट्रेनर्स होते हैं जो उनके भविष्य के लड़ाकू पायलट्स को तैयार करते हैं। इन जेट ट्रेनर्स की तीन मुख्य चीजें मायने रखती हैं। पहला फ्यूजलाज यानी एयरक्राफ्ट का मुख्य बॉडी स्ट्रक्चर, दूसरा विंग पोजीशन यानी पंखों की ऊंचाई और तीसरा इनटेक पोजीशन यानी इंजन में हवा जाने की जगह। इन तीनों फैक्टर्स के अनुसार एयरक्राफ्ट की एरोडायनेमिक्स, स्पीड, कंट्रोल और स्टेबिलिटी तय होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बोइंग T7 रेड हॉक की। बोइंग और साब ने इस ट्रेनर को यूएस एयरफोर्स के लिए बनाया है। इसका डिजाइन हाई विंग और हाई टेल प्लेन के साथ आता है। इससे ये पायलट को बेहतरीन व्यू और बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस देता है। इसकी इंजन इनटेक मिड फ्यूजलाज पे दी गई है जिससे हवा का प्रभाव संतुलित रहता है और पावर एफिशिएंसी बढ़ती है। T7 रेड हॉक अपनी स्टेबिलिटी और एरोडायनेमिक्स के कारण उन्नत पायलट ट्रेनिंग के लिए एक शानदार ऑप्शन माना जाता है। दूसरा है इटली का मची M345। इटली की कंपनी लेनार्डो द्वारा विकसित मची M345 एक आधुनिक जेट ट्रेनर है जो बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग दोनों के लिए उपयुक्त है। इसका हाई विंग और हाई टेल प्लेन डिजाइन इसे ज्यादा स्थिर बनाता है, लेकिन इसकी इनटेक लो और फॉरवर्ड पोजीशन में दी गई है जिससे टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान एयर फ्लो ऑप्टिमाइज होता है। M345 को कम लागत और प्रभावी ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे ये कई देशों के लिए एक किफायती विकल्प बनता है। अब आता है HAL का HJT-36 सितारा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा विकसित HJT-36 सितारा भारत का खुद का विकसित किया गया जेट ट्रेनर है। इसका लो विंग और लो टेल प्लेन डिजाइन इसे अधिक स्पीड और एरोडायनेमिक्स में बेहतरीन बनाता है। इस ट्रेनर का इंजन इनटेक लो और फॉरवर्ड पोजीशन में दी गई है जिससे एयर फ्लो में सुधार होता है। हालांकि लो विंग डिजाइन के कारण ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम हो जाती है। ये ट्रेनर भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है और भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की ओर से बड़ा कदम है। अब आता है डसॉल्ट डॉनियर अल्फा जेट। अल्फा जेट एक मल्टी रोल जेट ट्रेनर है जिसे डसॉल्ट एविएशन और डॉनियर ने मिलकर विकसित किया है। इसका हाई विंग और हाई टेल प्लेन डिजाइन इसे ज्यादा स्थिर और व्यू में बेहतर बनाता है। इससे पायलट को ज्यादा कंट्रोल मिलता है। इसकी इंजन इनटेक लो और फॉरवर्ड पोजीशन में दी गई है जो एयर फ्लो को कुशल बनाती है। ये ट्रेनर ट्विन इंजन सेटअप के साथ आता है जिससे केवल ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि लाइट अटैक मिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं BAE सिस्टम्स हॉक की। हॉक दुनिया का सबसे सफल ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में से एक है जिसे BAE सिस्टम्स ने विकसित किया है। यह ट्रेनर कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरने और जटिल एक्रोबैटिक्स करने में सक्षम है। इसका लो विंग और हाई टेल प्लेन डिजाइन इसे बेहतर एरोडायनेमिक्स और कंट्रोल देता है। इसकी इंजन इनटेक लो और फॉरवर्ड पोजीशन में है जिससे इसका इंजन का एयर फ्लो एक बढ़िया प्रभाव बनाता रहता है। हॉक ट्रेनर्स को कई देशों की वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जिसमें भारतीय वायुसेना भी शामिल है। तो दोस्तों जेट ट्रेनर्स का डिजाइन कई कारणों पर निर्भर करता है। हाई विंग डिजाइन ज्यादा स्टेबिलिटी और ग्राउंड क्लियरेंस देता है जबकि लो विंग डिजाइन ज्यादा स्पीड और एरोडायनेमिक्स को बढ़ाता है। टैडपोल फ्यूजलाज डिजाइन जैसे अल्फा जेट और IJT यशस में देखा जाता है जो स्टेबिलिटी और कंट्रोल को बढ़ाता है। वहीं लो और फॉरवर्ड इनटेक डिजाइन टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान एयर फ्लो को अधिक प्रभावी बनाता है। भारत ने अपना जेट ट्रेनर प्रोग्राम HAL HJT-36 से लेकर IJT यशस तक कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं जिससे तकनीकी रूप से और अधिक उन्नत हो गया है। भारत का अपना स्वदेशी ट्रेनर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना एक बड़ी उपलब्धि है। HAL HJT-36 सितारा और IJT यशस भारत का स्वदेशी तकनीक का प्रतीक है जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दूसरी ओर अमेरिका के T7 रेड हॉक और ब्रिटेन के हॉक जैसे ट्रेनर अब भी दुनिया में सबसे अधिक उपयोग में लिए जाने वाले एयरक्राफ्ट में से एक है। आने वाले वर्षों में भारत अपने स्वदेशी जेट ट्रेनर्स को ग्लोबल मार्केट में निर्यात करने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो आज की खबरों में हमने जाना कि जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के डिजाइन में कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स काम करते हैं। हर देश की जरूरतें अलग अलग होती है, इसलिए हर जगह के जेट ट्रेनर्स के डिजाइन भी अलग होते हैं। भारत भी अपने स्वदेशी जेट ट्रेनर प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है जो भविष्य में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस अपडेट के बारे में क्या सोचते हैं। अब सबसे बड़ी खुशखबरी है, डिफेंस सूत्र ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। वहाँ आपको पर्सनल सेफ्टी के एडवांस प्रोडक्ट्स मिलेंगे जैसे पेपर स्प्रे से लेकर स्टन गन तक जो किसी भी मुश्किल हालात में आपकी और आपके करीबी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। अपनी और अपनों की हिफाजत के लिए अभी विजिट करें डिफेंस सूत्र स्टोर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप देख रहे थे डिफेंस सूत्र। जय हिंद।